Students, we are going to start our new chapter that is heredity. सबसे पहले हमें देखना है हेरिडिटी किसको कहते हैं. Inheritance of characters from parents to offspring is called heredity. यानी कि वन जनरेशन से जब नेक्स्ट जनरेशन तक कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी. अब हेरिडिटी और वेरिएशंस दोनों साइड बाय साइड जाते हैं. तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स. उस ब्रांच के बायोलॉजी की उस ब्रांच को जेनेटिक्स कहते हैं जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में स्टडी किया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अ लिटिल अबाउट वेरिएशंस. वी हैव स्टडीड अबाउट वेरिएशंस इन प्रीवियस चैप्टर दैट वाज रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो वेरिएशंस होते क्या एक्चुअली differences present in morphological, physiological and other traits found among individuals belonging to same family or species. जैसे हम सभी human beings हैं, we belong to same family and same species. ठीक है, होमो सेपियंस को हम बिलोंग करते हैं. तो सभी में देखने में बेसिक बॉडी डिज़ाइन सेम है कि दो बाजू हैं, दो लेग्स हैं, हम स्ट्रेट हैं, हेड है, आई है, नोज़ है, सब ठीक सब कुछ है. तो बेसिक डिज़ाइन सेम है, लेकिन हम सभी में कितने डिफरेंसेस हैं, कितने कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस हैं, इसीलिए एक दूसरे को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. तो दे आर कॉल्ड वेरिएशंस. इवन कि जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स जैसे तो होते हैं, रिजेंबल करते हैं, लेकिन नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स. ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू वेरिएशंस. अब जब रिप्रोडक्शन होती है तो वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं. रीज़न क्या है? फर्स्ट है एरर इन डीएनए कॉपिंग. हमने पढ़ा था कि जब भी सेल डिवाइड होता है सबसे पहले डीएनए मल्टीप्लाई होता है. तो जब डीएनए मल्टीप्लाई होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि उसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन के चेंजेस आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं एरर. उस वजह से वेरिएशंस आती हैं. सेकेंड है रैंडम फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन हमेशा रैंडम होती है. ठीक है, एनी क्रोमोसोम में मीट एनी अदर क्रोमोसोम, तो रैंडम फर्टिलाइजेशन. थर्ड है क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस. जब गैमेट्स बनते हैं, तो जब गैमेट्स बन रहे होते हैं उस समय जब मियोसिस होता है, जो डिवीज़न होती है, उसमें जब क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर होता है, आपस में इंटरचेंजिंग होती है, तब भी वेरिएशंस आती हैं. अब वेरिएशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब वेरिएशंस जब आती हैं तो वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं. रिप्रोडक्शन के दौरान हमेशा वेरिएशंस एक्यूमुलेट इकट्ठी होती जाती हैं, क्योंकि जब इनहेरिटेंस होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसके मेन दो फीचर्स तो होते ही हैं. सबसे पहला कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन एंड दूसरा है वेरिएशन. जैसे मैंने अभी ह्यूमन बींग्स में बताया कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन क्या है कि 2 लेग्स हैं, हेड है, माउथ है, नोज़ है, आइज़ हैं, लेग्स हैं. ठीक है ना, वो कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन हो जाता है. और उसके अंदर वेरिएशंस जो आपस में हम एक दूसरे को अलग दिखते हैं. ठीक है, अब जब नई जनरेशन रिप्रोड्यूस करेगी तो वो इन वेरिएशंस को, जो फर्स्ट जनरेशन की वेरिएशंस थी, वो नई उनके साथ कुछ नई और वेरिएशंस आ जाएंगी और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को चल जाएंगी. जब थर्ड जनरेशन आएगी उसमें फर्स्ट जनरेशन वाली वेरिएशंस भी होंगी, सेकंड वाली भी होंगी और थर्ड में भी कुछ नई आ जाएंगी. तो इस तरह से वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती चली जाती हैं. तो इससे हमें इंडिविजुअल्स काफ़ी डिफरेंट दिखने शुरू हो जाते हैं. आप देखो जैसे कॉमन बेसिक. ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसको हम एक फिगर के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं. लेट अस कंसिडरिंग, हम कंसिडर कर रहे हैं कि वन पेरेंट है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. देयर इज़ वन पेरेंट. हमने इसको पेरेंट बनाया, इसमें कुछ हमने जीन्स शो करने की कोशिश की है, कैरेक्टर्स. अब जब मल्टीप्लाई हुए 1 से ये 2 हो गए, तो इसमें क्या हुआ है, ये वाली जीन चेंज हो गई है. ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, ये वाली जीन चेंज हो गई है, यानी कि वेरिएशन आई है. ठीक है, अब जब ये ना नेक्स्ट रिप्रोड्यूस करेगा, ये वेरिएशन तो रहेगी, लेकिन एक और साथ में आ गई है. ठीक है, ये तो रही लेकिन एक और साथ में आ गई. इसमें देखिए एक ये भी आ गई, इसमें एक ये भी आ गई. ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी ये वाली मैंने अलग से लाइन्स ही लगाई हैं ऐसी, ये भी वेरिएशन ही शो हो रही है. ठीक है, यहाँ भी आई, ये तो है पहले से ही है, फर्स्ट जनरेशन से आई, ये सेकंड वाले में नहीं आ गई.
ये थर्ड वाले में एक और, इसमें भी नहीं आ गई। जब इसने रिप्रोड्यूस किया, ये तो आनी ही आनी है चेंज, लेकिन इसमें यहाँ पर भी चेंज आ गई जीन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से एक्यूमुलेशन होती है। एक वेरिएशन तो वो जो फर्स्ट जनरेशन से आई, ठीक है, और फिर कुछ न्यू भी आ गई। तो इस तरह से एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस होनी शुरू हो जाती है। जैसे एक पेरेंट 2 में डिवाइड किया, 2 आगे 4 में डिवाइड किया, तो इस तरह से वेरिएशंस आगे एक्यूमुलेटेड होती जाती हैं। भी थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन बॉडी डिज़ाइन देखने में ऑर्गेनिज्म सेम लगता है विद फ्यू डिफरेंसेस। लेकिन अगर यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही हो तो डिफरेंसेस आर लार्ज, डिफरेंसेस बड़े हो जाते हैं। एसेक्सुअल में डिफरेंसेस आर स्मॉल, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं, तो इसलिए ग्रेटर डाइवर्सिटी दिखाई देती है। आप जैसे देखते हो पेरेंट्स के जैसे होते हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन वो रिजेंबल करते हैं, बिल्कुल जस्ट सेम कॉपी नहीं होते, ठीक है। कई बार कई बच्चे अपने पेरेंट्स से मैच नहीं करते, बल्कि ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, बिकॉज वेरिएशंस जो जीन्स आगे ट्रांसफ़र होती रहती हैं वो अक्यूमुलेट होती रहती हैं। तो लगातार वेरिएशंस आते आते 4-5 जनरेशन के बाद कई बार बच्चों की शक्लें बिल्कुल पिछले 4-5 जनरेशन पहले वाले लोगों से नहीं मिलती, डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। दैट इज़ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। अब जो जितनी भी वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं उनके सभी के चांसेस सेम नहीं होते सर्वाइवल के। कुछ वेरिएशंस यूज़फुल होती हैं, लेकिन कुछ हार्मफुल होती हैं। तो जो नेचर है वो हमेशा उन्हीं वेरिएशंस को सिलेक्ट करती है जिसमें जो यूज़फुल होती हैं, और जो हार्मफुल होती हैं, जो दूसरी होती हैं, वो पॉपुलेशन में से एलिमिनेट हो जाती है, निकल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो यूज़फुल वेरिएशंस ही सिर्फ आगे जाती हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया है जब वो लगातार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनमें एक वेरिएशन आ जाती है हीट रेजिस्टेंट की उनके अंदर एक वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। तो फिर जो नेक्स्ट जनरेशन बैक्टीरिया की आती है वो ज़्यादा हीट से भी मरती नहीं है, ख़त्म नहीं होती है। तो बैक्टीरिया की वो जो जनरेशन है वो आगे चलती रहती है। जिनमें वो वेरिएशन नहीं आई वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ज़्यादा हीट में, लेकिन जिनमें वेरिएशन आ गई वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो इसलिए यूज़फुल वेरिएशन जो होती हैं वो सर्वाइवल में हेल्प करती हैं, स्पेशली जब वो धीरे धीरे आगे जाके एक्यूमुलेट हो जाती हैं, तब वो स्पीशीज़ को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। हो सकता है इंडिविजुअल के लिए फ़ायदेमंद ना भी हों, लेकिन क्योंकि जब वो एक्यूमुलेट होकर आगे जाती हैं तो स्पीशीज़ को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं।